नमस्कार, मेरा नाम राहुल राजपूत है। हालांकि अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज नेशन न्यूज स्टेट के मंच पर मौजूद अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। रामनारायण द्विवेदी जी, महामंत्री काशी विद्युत परिषद। विनय पांडे जी, प्रोफेसर हैं, धर्म विज्ञान संकाय। रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान वो रहे। गौरव मिश्रा जी, सोशल मीडिया प्रमुख और बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव मिश्रा जी, एक बात हो रही है, जिस तरीके से विनय पांडे जी ने कहा कि उपनिषदों में हमने बहुत पहले ही लिख दिया, वेदों में हमने बहुत पहले लिख दिया। अब तो सब रिसर्च कर रहे हैं इस पर। हमने तो बहुत पहले लिख दिया, हमें तो गुरु होना चाहिए पूरी दुनिया का, लेकिन हम रह कहां गए? राजनीति इसके पीछे कितनी बड़ी वजह रही? निश्चित रूप से राजनीति का धर्म और संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुनिया की 46 संस्कृतियां रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसमें से 45 विनष्ट हो गईं। एक जो बची वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत की संस्कृति है, वो बची। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो काशी है। वो इस कारण से है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो वृत्ताकार रूप लिए हुए उसी ज्ञानवापी क्षेत्र में आकर के गिरती है, काशी के केदारखंड में, जहां पर पुराने मंदिर को, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को आक्रांताओं ने ढहाने का, गिराने का काम किया था। आज भी उस मस्जिद का जो ढांचा है, उसके नीचे श्रृंगार गौरी का मंदिर मौजूद है। कोई भी उसे देख सकता है, दर्शन कर सकता है। कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को विनष्ट करने का, समाप्त करने का जो विदेशी आक्रांताओं की एक साजिश थी, और जो कालांतर में आजादी के बाद एक अवसर था इस सांस्कृतिक आजादी का, धार्मिक आजादी का, लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारी राजनीति ने उसको और विनष्ट करने का काम किया, उसको और समाप्त करने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के काशी आगमन के साथ ही एक नया सूर्य, एक नया सवेरा उदय हुआ है। वो सिर्फ काशी के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को सानु संस्कृति प्रथमा विश्वारा, दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति का झंडा, पताका पुनः पूरे विश्व में फहराने के लिए काशी के अंदर में महामानव मोदी जी का आगमन हुआ है। और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज अपने स्वरूप में आ रहा है बाहर, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस प्रकार यहां पर कभी मात्र 10 या 5 फ्लाइटें आया करती थीं, आज उनकी संख्या 120 पार कर गई है। यह अपने आप में प्रमाण है कि पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र काशी बन करके उभरा है। और निश्चित रूप से जब धर्म की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, शिक्षा की भी बात होती है, काशी सिर्फ अपने आप में एक भूखंड नहीं है। तीनों लोकों से नारी ये काशी, जैसा कि आदरणीय गुरु जी ने बताया, अभी पूरे पूर्वांचल, लगभग 11 करोड़ की आबादी, पश्चिमी बिहार, मध्य प्रदेश का रीवा प्रखंड, उनके लिए काशी एक मानक है, पहचान है। दुनिया के किसी कोने में यहां के लोग जाते हैं तो वो अपने आप को काशी का बताते हैं। और उस काशी को धूल धूसरित करके रखा गया था। अपराधियों का कैपिटल बन करके रह गया था काशी। शूटरों का यह शरणस्थली बन गई थी। तमाम माफिया यहां पर पनपे फले फूले। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हत्याओं के से पटाना पड़ा हो समाचार पत्र। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने न सिर्फ धर्म को स्थापित किया, संस्कृति को स्थापित किया, अपितु अपराध का समूल नाश कर दिया। और विकास की दृष्टि से पूरे काशी को रिंग रोड प्रदान करके कनेक्टिविटी को दिल्ली के साथ, लखनऊ के साथ, सभी शहरों के साथ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का एक ऐसा जाल बिछाने का प्रयास किया, जिसके कारण से काशी आज एक सभी क्षेत्रों में एक नए स्वरूप के रूप में उभर करके सामने आया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी रामाश्रय जी से एक सवाल है। रामाश्रय जी, उपहार है पूर्वांचल लगातार कहा जा रहा है। ठीक है, अब जवाब लीजिए। गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिए, बाकी फिर विनय पांडे जी और रामनारायण द्विवेदी जी से सवाल करते हैं। देखिए, विकास का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है। इसका पूरा परसेप्शन ही बदल दिया है। समाजवादी सरकार में 70% जो इनके विधायक और मंत्री हुआ करते थे, उनके क्षेत्रों में अपराध हुए हैं। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। तमाम संगीन अपराध इनके विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए हैं। हमारी सरकार में जो एक सामंती व्यवस्था थी, जो विधायक अपने क्षेत्र में राजा होता था और वहीं से सब कुछ संचालित करता था, आज नीतियां संचालित कर रही हैं, योजनाएं संचालित कर रही हैं, संविधान संचालित कर रहा है। थानों के बल पर गुंडाई नहीं हो रही है, थानों के बल पर अपराध संचालित नहीं किए जा रहे हैं।
विकास सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा है बिना भाई भतीजावाद के, बिना किसी पार्शियलिटी के। पहले क्या होता था, सरकार की योजनाओं में जिस पार्टी की सरकार चलती थी उनके कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी होती थी, पार्टनरशिप होती थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती थी सरकार और बंदरबाट होती थी। ये विकास, ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक्सप्रेसवे तब उद्घाटन कर दिया जब इनके पास जमीन का लता पता ही नहीं था। आकाश में एक्सप्रेसवे बनाते, 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे इन्होंने पास किया था, हमारी सरकार ने 120 मीटर किया, 10 मीटर चौड़ा करके। और तो और उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसको भी घटा दिया 3000 करोड़। और इस प्रकार से विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके खड़ा करके रख दिया। आज पूरे देश में गौरव मिश्रा जी, काशीवासियों से भी एक सवाल करवा लेते हैं, सुशांत करेंगे। जिनको भी सवाल पूछना हो, हालांकि दो पार्टी के हमारे साथ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सवाल कर सकते हैं कि क्या काशी में बदलाव हुआ। अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप है। कोई सवाल करना चाहेगा, सुशांत उनके पास जाएंगे। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस संसदीय क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी शहंशाहपुर में जहां हम लोगों की मांग है, और मुझे नहीं लगता हम किसी पार्टी के सवाल छोटा सा कर लीजिए, सवाल क्या है आपका? बस पार्टी की तरफ हम किसी तरफ से नहीं कहते, हमारा सिर्फ दो मांगे हैं आम जनता की तरफ से कि इस देश की हर जनता को स्वास्थ्य की मौलिक अधिकार क्या मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार के चुनाव में वादा करेंगे। और दूसरा, क्या काशी के लिए जो एम्स इतने दिन से लंबित हैं वो कब मिलेगा? ये सवाल बीजेपी से, गौरव मिश्रा जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत की थी। उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो सबसे गरीब व्यक्ति है, समाज का सबसे निचला व्यक्ति है, जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं, उसकी इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो अपना इलाज कर सके, उनके लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया। ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक के इतिहास में विश्व के पटल पर आई है, और करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अभी कई इस तरह के लाभार्थियों से बात भी की थी। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अकेले 59 मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है गौरव मिश्रा जी, हालांकि विकास तो सतत प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। सीटें बढ़ाई गई, ठीक है, सीटें बढ़ाई, आप लोग इसको दूर किया जा सकता है। राजनीति की बात, कोरोना काल में ये तालिबान का समर्थन करते रहे, कोरोना काल में ये वैक्सीन का विरोध करते रहे, कोरोना काल में ये अफगानिस्तान में तालिबानियों का समर्थन करते रहे, झूठ बोल रही है। 370 वापसी का ये विरोध करते रहे। लाखों लोग मर गए, कोरोना काल में यही काम था। लेकिन